एज था 90। तो उसमें जो धर्म बहुत ज्यादा प्रोग्रेस को पा रहे थे, मुस्लिम्स थे, क्रिश्चियनिटी थे, उन्होंने बिल्कुल साइंस को एक तरफ कर दिया। और फिर जब साइंस का थोड़ा सा जोर हुआ, साइंस ने थोड़ा सा जड़ पकड़ा, तो उन्होंने धर्म को बिल्कुल एक तरफ कर दिया। तो आज की दुनिया में उसी का रिजल्टेंट ये है कि जो बातें तर्क संगत भी हैं बट धर्म के क्षेत्र में आती है, उनको साइंस मानता नहीं है बिल्कुल। और जो चीजें साइंस के क्षेत्र में आती है, को धर्म मानता नहीं है। तो बाबा भी यही कह रहे हैं कि कर्म वाले कहते हैं धर्म की बातें नहीं करो। दुकानों पे भी कई बार लिखा होता है ना कि नाइस्टीज बाद में पहले कैश। और धर्म वाले कहते हैं कि हम तो है ही कर्म संन्यास, हमारे से कर्म की बात मत करो। बिल्कुल कर्म को छोड़ के बैठे हैं। और उसके पीछे जो गहरा बिलीफ है वो ये है कि अगर जो कर्म है, जो ह्यूमन बीइंग जो कर्म करता है, वही आत्मा को करप्ट करता है। अगर कोई भी मनुष्य कोई भी कर्म करेगा, बहुत दुनिया में भी ये अ, धर्म का जो मूल लक्ष्य माना जाता है, वो मोक्ष माना जाता है। और बाबा यही डिफर करते हैं। मोक्ष का अर्थ है कर्म छोड़ देना, बिल्कुल हर प्रकार के कर्म बंधन से न्यारे हो। बाबा कहते हैं लेकिन संगम पर ब्राह्मण धर्म और कर्म को कंबाइंड करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको हम थोड़े से एक्सपीरियंसेस और थोड़े से प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझेंगे। तो सारा दिन में, ये इंपॉर्टेंट बात है, तो सारा दिन में धर्म और कर्म कंबाइंड रूप में रहता है। धर्म का अर्थ क्या है? संस्कृत में भी कहते हैं धारणा इति धर्मण्य, जो आपकी धारणा है वही आपका धर्म। बाबा ने भी कहा धर्म का अर्थ है दिव्य गुण धारण करना। धर्म की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आत्मा ने अपनी आजीविका को, अपने जीवन जीने के तरीके को इतनी इंपॉर्टेंस दे दी कि उसने वैल्यूज को खत्म कर दी। तो अलग अलग समय पर अलग अलग धर्म पिताओं को आकर ये समझाना पड़ा कि देखो तुम्हारे जीवन में वैल्यूज की इंपॉर्टेंस है, जरूरी है आपके जीवन में। बाबा इसी चीज को अंडरलाइन कर रहे हैं। धर्म का अर्थ है दिव्य गुण धारण करना। साइंस कहता है कि ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल, बट इट इज अ एनिमल। और आदमी सचमुच अगर उसको धर्म की ज्ञान ना हो और धर्म की समझ ना हो तो जानवर से कम नहीं। जो धार्मिक व्यक्ति नहीं है उसका अगर आप कर्म देखेंगे तो बिल्कुल जानवर जैसा होता है। सब प्रकार की धारणाएं, ज्ञान स्वरूप की, दिव्य गुण की, व याद स्वरूप की धारणा, कोई भी धारणा हो, कोई भी धारणा हो, उसको धर्म कहा जाता है। तो सारे दिन में चाहे वैसे भी जिम्मेवारी का कर्म हो, स्थूल कर्म हो, साधारण कर्म हो, या बुद्धि लगाने का कर्म, लेकिन हर कर्म में धारणा अर्थात कर्म और धर्म कंबाइंड रहता है। मेजॉरिटी का रिजल्ट क्या है? हम इसको थोड़ा सा अनस्ट्रक्चर करके हमारी भाषा में देखते हैं। जब भी हम सुबह मुरली क्लास से बाहर निकलते हैं और हमारी दिनचर्या में आते हैं, या हम अपने पूरे दिन की प्लानिंग करते हैं, या हम हमारे ऑफिस में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो क्या हमें ऐसा लगता है कि हम एक कमरे से निकलकर और दूसरे कमरे में आ गए, और वो कमरा किसी और चीज के लिए था और ये कमरा किसी और चीज के लिए? एक बिल्कुल स्टार्क चेंज हमारे जीवन के अंदर। जो लोग हमारे साथ व्यवहार में आते हैं, जिनके साथ हम सारा दिन कर्म में आते हैं, उनके गुणों और अवगुणों के बारे में पता करना, समझना, क्या उसमें हम आत्मिक भाव का प्रयोग कर पाते? क्या उसमें हम शिव बाबा की दी हुई शिक्षाओं को एज इट इज कर्म में ला पाते? अगर नहीं ला पाते,
या कम लाभ होते हैं, तो हम 2 मिनट के लिए एनालाइज करें कि ऐसे कौन से विचार हमारी बुद्धि में आते हैं जो विचार हमें मजबूर करते हैं जो करना चाहिए और जो हम कर रहे हैं। थोड़े से विचार सुनाइए, आपको क्या समझ में आता? ऐसे कौन से विचार आते हैं हमें जिससे हमें ऐसा लगता है कि हम शांति भाई जी। भाई जी ऐसे सपोज करो अभी सेवा करने का मन होता है ना, तो विचार आएगा गर्मी बड़ी है, चलो कोई बात नहीं 2 दिन ठहर के करेंगे, बारिश आ गई कोई बात नहीं ठहर के करेंगे, करना चलो चाहते हैं। सेवा करना अलग चीज है, बट कर्म करते हुए जिस विधि से कर्म करना चाहिए उस विधि से हमें डेविएट करने वाले विचार, जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए बट आप रिस्पेक्ट नहीं देते, क्या मन में आता? या हम किसी के साथ कर्म करते हैं, नफरत नहीं करना, जेलसी नहीं करना, दूसरों को आगे बढ़ाना, दूसरों को प्रेम से रखना, दूसरों को आत्मिक दृष्टि से देखना, ये सब चीजें जैसे ही हम कर्म में आते हैं इनको छूटने का कारण क्या है? कोई भी सुनाए। कर्म becomes more important, prioritize कि मेरा कर्म ठीक हो जाए, बस वाई बस वही आ जाता है। उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे भी एक विचार चलता है, वो विचार क्या है? उसको थोड़ा सा पकड़िए, थोड़ा सा आइडेंटिफाई कीजिए, आपको बहुत काम में आएगी। मुझे लगता है जल्दी करो पड़ी रहती है सारा टाइम, जल्दी उस करो। जल्दी करने के पीछे का जो पुश फैक्टर है वो क्या है? देहभान ठीक है, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अपनेपन की कमी भाई, अपनेपन की कमी। अपनेपन मतलब ये मेरा है, थोड़ा देह में कि ये मेरा और मेरा है, ये मेरा है तो मैं सही करती हूँ और नहीं है, मतलब मोह में है तो अच्छा काम होगा, मोह में नहीं है तो गड़बड़ होता है। तो अभी ये तक पर तो आया मुरली है सुन रहे थे 5 मिनट पहले तक, जी। 5 मिनट में क्या हो गया? वो मैं बुद्धि से हट गया, वो मेरापन आ गया, आत्मिक स्थिति से हटके मैं और मेरापन आ गया। ठीक है, और कोई बताए? भाई जी, हम बीती बातों पर बिंदी नहीं लगाते तो भी हम वो कर्म नहीं कर पाते। बहुत अच्छा, और कोई? भाई जी, हम जो हैं जब कर्मों में बाबा ने कहा है कि मैं करण करावर हार हूँ, तुम करण हार हो, तो सारे कर्म जो करने हैं वो बाबा के निमित्त होके करने, ट्रस्टी होके करने। हम ट्रस्टी बन तो भूल गए, हमने तो सोचा कि ये हमारा कर्म है और बाबा को भी भूल गए और देहमान में भी आ गए। तो ये सब इसका चीजें कारण जो है क्या? हमें। बहुत अच्छा, आप सबने बहुत अच्छा बताया, इसका कारण क्या? ईश्वर भाई ने बड़ी देर से हैंड रेज किया हुआ। ईश्वर भाई आप बताइए। ओम शांति व्रता जी। ओम शांति। व्रता जी, एक तो ये है कि जैसे जॉब वगैरह पे जाते हैं तो उस टाइम हम कर्म कॉन्शियस ज्यादा हो जाते हैं, मतलब कर्म ठीक का है, रहता है निश्चित वो समय में कौन से करना। कर्म है जो हमें कर्म कॉन्शियस करते हैं? कौन से ऐसे विचार हैं जो हमको कर्म कॉन्शियस करते हैं? वो विचार थोड़े से कोई दूसरा सुनाए। एक और कारण है व्रता जी, जैसे हम व्यवहार पब्लिक डीलिंग होता है तो लोग हैं अपने जैसे अपने स्वभाव संस्कारों के अनुसार व्यवहार करते हैं, तो कई बार हम उन पे ध्यान चला जाता है, जैसे उन पे अभी उनको ध्यान नहीं तो करना। जाएगा, ध्यान हाँ तो जी, ध्यान जाएगा, और जाता है। बाबा की वाणी भी उसी से रिलेटेड है। नहीं, आप बाबा देखोगे ना जो बोलता सोसाइटी है, में वैल्यू सिस्टम बहुत कम हुआ है, मतलब आप धीरे धीरे डिग्रेडेशन की तरफ हम देख रहे हैं। सोसाइटी में तो बहुत कम हुआ। हम ब्राह्मण है, और जो हाँ हमारा पूरा का पूरा, जिसको कहे हमारी पढ़ाई ही इस चीज की है कि जब हम लोगों के बीच में जाते हैं जी ब्रदर। तो हमको कैसे डील करना है, हमको कैसे चलना है। आप देखो बाबा की अनुसार ध्यान तो बहुत रखते हैं, लेकिन फिर भी इतना नहीं रख पाते जितना रखना चाहिए। जी, हम आते हैं इस पॉइंट के ऊपर। हाँ जी, और किसी को कुछ बोल? राजकुमारी बहन आपने सब हैंड रेज करिए प्लीज, ऐसे नहीं बोलेंगे नहीं तो कंफ्यूजन होता है ना। चलिए राजकुमारी बहन आप बताइए। ओम शांति। जो हम दिन भर में एक्ट में आते हैं ना भाई साहब, वो विचार चलते हैं हमारे में। बहुत अच्छा, और कोई? जनता बहन। ओम शांति भाई जी।
ओम शांति। ओम तो शांति। सुबह जब अमृत वेला करती हूँ उस समय तो बहुत उमंग उत्साह रहती है, और क्लास में मुरली क्लास करके आती हूँ उस समय तक भी रहती है। और बाबा से वादा भी करती हूँ सारा दिन कंबाइंड रहूंगी, 1 मिनट भी आपसे दूर नहीं रहूंगी बाबा। आप कर्म क्षेत्र में आते हैं तो आत्मिक स्वरूप कोशिश करती हूँ कि सबको आत्मा देखूं, तो आत्मिक स्वरूप पूरा नहीं रह पाती हूँ, वो वहां पर डिफिकल्ट हो जाती है। कर्म क्षेत्र में आने के बाद आत्मिक स्वरूप बहुत खुलने के कारण बहुत अच्छा, बहुत नहीं अच्छा। कर पाती। अच्छा, मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल और 1-2 एक्सपीरियंस से सुनाता हूँ। तो बाबा रोज मुरली पे बहुत बहुत बहुत, आप थोड़ा सा ना एक्सपीरियंस सहित तो ये बात बोलना सुनना, कि जैसे ही बाबा मुरली में, अव्यक्त मुरली में जो पहला पैराग्राफ होता है ना, उसमें खूब बाबा एकदम बटर, एकदम अच्छी तरह से बाबा बहुत महिमा करता है, तो ना सब ऐसे सो जाते हैं कि बाबा तो बोलता है ठीक है। और जैसे ही बाबा डांट लगानी शुरू करता है सब एकदम से हाँ, अभी कुछ काम की बात आनी शुरू होगी। तो मान लीजिए आपको भूख लगी है और आपको 1 कटोरी चावल कच्चा, 1 कटोरी दाल कच्चा, 1 कटोरी सब्जी कच्ची पकड़ा दी जाए। सब्जी तो शायद खा लेंगे कच्ची, आजकल बहुत ट्रेंड है, पर दाल और सब्जी अगर आपको, दाल और चावल आपको कच्चा पकड़ा दिया जाए, को बोला जाए कि आप अपनी भूख भर लो, तो आपकी भूख भर जाएगी उससे? नहीं। बाबा हमारे सब कॉन्शियस को टच करता है। जो बाबा हमें ज्ञान सुनाता है, कहीं लगा देना ताला। आत्मा के बिल्कुल कोर को टच करती है। जितना समय हम देह के बांध से दूर होते हैं, उतना समय उसका हमारी कॉन्शियसनेस पे असर होता है। जब हम कर्म में आते हैं तो हमें डिसीजंस लेने होते हैं, हर पॉइंट पे डिसीजन लेना होता है, और तब हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। सब कॉन्शियस माइंड में पड़ा हुआ है कि मुझे ऐसा नहीं करना, मतलब दाल चावल पड़ा हुआ है बट पका नहीं है, रेडी टू ईट मोड में नहीं है, क्योंकि वो आपके कॉन्शियस माइंड तक पहुंचा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, बाबा कहते हैं कि सबके साथ प्यार से व्यवहार करो, किसी के साथ नफरत मत रखो। अभी शायद ईश्वर भाई जी ने बताया था, बहुत सुंदर उन्होंने बोला कि दूसरी आत्माएं जो है ना, बहुत ज्यादा वैल्यूज, ये है कॉन्शियस माइंड की उपज, कि दूसरी सभी आत्माएं जो है ना बहुत वैल्यूज लो हो चुकी, और सबकॉन्शियस माइंड की उपज क्या है? सब बाबा के बच्चे हैं, सब प्रेम प्यार से चलने वाले हैं, सब शुद्ध आत्मा है। ये दोनों मैच हो रही हैं? हो रही है मैच ये दोनों? नहीं। और इसीलिए जैसे ही आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, वो इस कच्चे मटेरियल को रिजेक्ट कर देता है। हमें केवल सुनना मात्र के सबके साथ प्रेम से चलना है, सबके साथ, किसी के साथ जेलसी नहीं करना है, ये सिर्फ और सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड की एक चाबी लगाने वाली बात। बट जब तक हमने शिव बाबा के साथ कनेक्ट होकर सूक्ष्म शरीर द्वारा उस धारणा के हर एस्पेक्ट का अनुभव नहीं किया, वो कैसे होता है? मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। मैं जब ज्ञान में आया तो मैं जॉब करना जस्ट स्टार्ट किया था, तो मेरे मन में बड़ी रहती थी कि भाई बाबा की सेवा करनी चाहिए, बाकी सब चीजें तो टाइम वेस्ट है। मैं सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करता था चंडीगढ़ में, तो मुझे बड़ा अंदर से ये फील होता था कि हाँ, बाबा की सेवा करनी है, बाकी टाइम पास है, बिल्कुल वेस्ट हो रहा टाइम। तो एक बार मैं शांति, थोड़ा पीछे बैकग्राउंड में अंधेरा होगा, लाइट कहीं अभी आ जाए। तो मैं जब भी शाम को योग करता था, तो योग में मैं बाबा को कहता था, बाबा मुझे सेवा में लगाओ, मुझे सेवा में लगाओ। वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड की उपज है, मेरी इच्छा है, मेरे अंदर की चाहना है, बट मेरे माइंड ने, मेरे कॉन्शियस माइंड ने उसको प्रोसेस नहीं किया।
तो जैसे ही मैं शांतिवन में बाबा मिलन के लिए आया, तो एक शाम को मैं बाबा के कमरे में गया योग करने के लिए। तो मुझे बहुत जोर से बाबा से टचिंग हुई कि बच्चे तुमको शांतिवन में आना है और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है बाबा के घर का और वो आपको संभाल। देखिए, मैं बहुत समय से बाबा को ये बात कह रहा हूँ कि बाबा मुझे सेवा करनी, और अब बाबा मुझे सिर्फ फर्स्ट टाइम योग में ऐसा जोर से मुझे वाइब्रेशन आ रहा है कि तुम सेवा में आ जाओ। अब थ्योरेटिकली तो मैं किसी को कहूँ भाई मैंने काम करना और सामने वाला हाँ बोल दे तो आई शुड बी रेडी, राइट? और मैं कांप गया बुरी तरह से, मतलब मैं बुरी तरह से डर गया और मैंने कहा भाई मैं ये है वो है, मेरे घर की जिम्मेवारियां हैं, बहुत कुछ है, ऐसा है वैसा है। तो बाबा के साथ उस टॉपिक पे मैंने डिस्कशन करना स्टार्ट किया कि जो आप कह रहे हो वो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, वो हो ही नहीं सकता, कैसे होगा? कि मैं ओनली सन था, घर वालों की फाइनेंशियल नीड्स भी मेरी जॉब से पूरी होती थी और सब कुछ मतलब मेरे पे डिपेंडेंट, फिजिकली ये वो सब। बट मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने एक इच्छा क्रिएट की हुई थी कि मुझे सेवा करनी है, बट वो रियलिस्टिक नहीं थी, ऑन ग्राउंड उसका कोई आधार नहीं था। उसके बाद 3 महीने तक मेरे योग का एक थीम रहा, क्योंकि मैं जैसे ही बैठता था बाबा एक ही बात बोलता था कि बेटा तुमको सेवा में आना है। तो उसकी हर बारीकी, उसका हर एस्पेक्ट मैं योग में बाबा से बैठ के डिस्कस करता था कि अच्छा फिर ये इस वाली चीज का क्या करेंगे, फिर इस वाली चीज, एक एक छोटी से छोटी चीज, मेरी इस चीज में अटैचमेंट है, मेरे को ये लोग अच्छे लगते हैं, मेरी जॉब की पोस्ट अच्छी लगती है, बाइक है, कार है, स्कूटर है, पेरेंट्स है, फाइनेंस है, मेडिकल है, पता नहीं क्या क्या दुनिया का। 3 महीने में मैंने 300 टॉपिक डिस्कस किए हों। और जब शिव बाबा के साथ वो 300 के 300 टॉपिक डिस्कस होके उसका एक अनुभव युक्त आंसर मेरी बुद्धि में फिट हो गया, मैं रेडी हो गया। क्योंकि अब मेरा कॉन्शियस माइंड उस डिसीजन के लिए रेडी हो चुका है। हम बाबा से जो भी बात करते हैं, अगर वो थ्योरेटिकल है कि बाबा बहुत प्यारे हो, सब बहुत अच्छे हैं, सब बहुत शुद्ध आत्माएं हैं, ये हमारी इच्छा है, हमारी भावना है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की उपज है। बट जब हमारे जीवन की हर घटना, हर सिचुएशन, जैसे ईश्वर भाई ने बोला कि लोगों की वैल्यूज बहुत कम हो गई, तो ऐसे एनवायरनमेंट में बाबा आप परम शिक्षक हैं, आप मुझे सिखाइए कि मैं ऐसी आत्मा जो मेरे साथ ठगी धोखा करने के लिए तैयार खड़ी है, उस आत्मा के साथ मैं रूहानी दृष्टि, आत्मिक प्रेम, मैं स्नेह का भाव कैसे रखूं। ये बात जब आप बाबा से डिस्कस करेंगे, इसको कहते हैं यथार्थ कंबाइंड स्वरूप। इसकी एक छोटी सी विधि है जो आप नहीं करेंगे तो आपको योग में दिक्कत आएगी। मैं एक्सपीरियंस सहित आपको बता रहा हूँ। जब भी आप बाबा से बात करते हैं या आप योग में बैठते हैं, तो सीधा परमधाम का या फरिश्ता स्वरूप का या शिव बाबा का अनुभव की तरफ नहीं जाए। पहले 5-7 मिनट सिर्फ मैं आत्मा इस शरीर के अंदर, इस शरीर से अलग बट इसी शरीर के अंदर मैं आत्मा, और उसके बाद मैं आत्मा 5 स्वरूप का चक्र लगा। बाबा को अभी तक हमें टच नहीं कर, 5 स्वरूप का अभ्यास करें। और जब आपको ऐसा लगने लगे कि आपका जो करंट शरीर है या जो करंट आपका जीवन है या जो करंट आपकी सिचुएशंस है, उसका प्रभाव आपके ऊपर, आपकी बुद्धि के ऊपर कम हो गया है, आपको उसकी फीलिंग कम हो गई है, आपको उसकी खींच कम हो गई है, उस समय आप सूक्ष्म स्वरूप में या मूल स्वरूप में बाबा के सामने जाइए
और जैसे किसी और की स्टोरी आप सुना रहे हैं, एक कोई फिल्म का सीन है, या बाबा मुरलियों में कहता है खेल है, ऐसे बाबा से वो बात डिस्कस कीजिए। अगर आप बाबा से करंट रोल की भावना में, फीलिंग में रह के बात डिस्कस करेंगे तो उसमें दुख का, चिंता का, नाराजगी का, नफरत का भाव होने के कारण आप बाबा के साथ टिक नहीं पाएंगे, आप उनको बात बता नहीं पाएंगे, उनकी सुन नहीं पाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट, तो पहले अपने आप को अपने एनवायरनमेंट और अपनी आज की बातों से न्यारा कर, फिर वही सारी चीज की डिटेलिंग, एक एक बात, छोटी से छोटी बात, मन की हर बात, आपका मन में जो भी प्रश्न आता है उस सिचुएशन से रिलेटेड, वो प्रश्न जो है वो आप बाबा से डिस्कस करें। ये यथार्थ कंबाइंड रूप, जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए कहते हैं कि भाई घर में खाना नहीं है और 400 बच्चे बैठे हुए हैं, तो कोई भी घर का बड़ा है उसको वो टिक के नहीं बैठ सकता, उसको बहुत प्रॉब्लम। बट ब्रह्मा बाबा हर बात में शिव बाबा से वो डिस्कशन करता था, और क्योंकि शिव बाबा की तरफ से वो वाइब्रेशन आता था कि ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी जिम्मेवारी है, इन बच्चों का टेस्ट पेपर चल रहा है, सबको इसमें पास होना है, वो जो वाइब्रेशन है वो ब्रह्मा को स्थिरता देता। अगर ब्रह्मा ब्रह्मा स्वरूप में ना होके दादा लेखराज स्वरूप में बात करता तो वो कभी भी उतना निश्चिंत और उतना शांत नहीं हो सकता था। तो इसलिए बाबा ने बोला ये चेक करना पड़े, धर्म और कर्म दोनों साथ हैं। जब हमारा धर्म हमको ज्यादा खींच रहा है, मतलब जब हम सबकॉन्शियस माइंड हमको ज्यादा खींच रहा है, जब हमको जो हम करना चाहते हैं वो ज्यादा खींच रहा है, तो हमारे सामने जो हो रहा है उसकी कॉन्शियसनेस खत्म हो जाती है। इसलिए कई बार कहते हैं ना, मैं तो योग में था, मेरे से गलती हो गई। बट बाबा हमेशा कहता है अगर तुम यथार्थ योग में थे तो तुमसे गलती नहीं हो सकती। तो जो हम चाहते हैं, जो हमारी इच्छा है, वो हमको खींच रही है, बट उसको हमने अभी तक, हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी जो यथार्थ प्रैक्टिकल रियलिटी है उससे जोड़ा नहीं है हमने उसको अभी तक। धर्म और कर्म को एक नहीं किया है हमने, जब तक प्रैक्टिकल में नहीं लाए हैं उसको, जब तक कोई एक चीज ज्यादा खींचती है हमको तो दूसरी चीज मिस हो जाती है। धर्म को किनारे कर कर्म कर रहे हैं, या धर्म के समय कर्म को किनारे तो नहीं कर देते। वह भी निवृत्ति हो गई, जैसे निवृत्ति मार्ग में अकेले होते हैं। प्रवृत्ति अर्थात कंबाइंड, ये इंपॉर्टेंट बात। शिव बाबा ने हमको इतना लंबा समय किस लिए दिया है? हर चैप्टर की हर लाइन डिटेल में पूछो, टीचर 24 घंटे रेडी है। बट जो भी चीज समझ नहीं आती उसको हम छोड़ ना दे, चला ना दे, उसको हम बाबा को रेफर करें। जैसे मान लीजिए आज मुझे सुबह से किसी चीज की खींच हो रही, तो मैंने पूछा बाबू जी इस चीज की खींच क्यों हो रही है? तो कहीं ना कहीं किसी चीज की कमी का अनुभव है, किसी न किसी बात की फीलिंग मन में बैठी हुई है, ये चीज मेरे पास नहीं है, इसलिए मुझे लौकिक चीज खींच रही। जैसे ही वो फीलिंग का अनुभव मुझे संपूर्ण स्वरूप से हुआ, उस चीज की खींच खत्म हो गई। तो वो खींचती क्यों है, और उसके खिंचाव में चल के हम कर्म पूरा कर दें तो संगम तो खत्म हो गया ना। यही तो पढ़ने का, सीखने का समय है। तो गलत नहीं है, जो भी चीज सारे दिन में होती है उसको नोट डाउन कीजिए, और बाबा की धरना मार के बैठो कि अब मुझे ये चीज समझाओ कि ये चीज प्रैक्टिकल में कैसे करनी है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। चंडीगढ़ में हम जाते हैं तो यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो हमने जब उनको बोला कि सबके साथ रिस्पेक्ट से चलना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब जब हम किसी के साथ रिस्पेक्ट से चलते हैं तो वो हमारे को मिसयूज करते हैं। तो हमने कहा हाँ बात तो सही है आपकी, ये एक कॉमन एक्सपीरियंस है, बट आप एक इस चीज में 2-3 चीजें ऐड कीजिए। एक तो जब भी आप किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो सेम अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट आप अपने आप को भी दीजिए। अपने को नीचा समझ के या अपने को
कम समझ के या किसी से किसी चीज की इच्छा रखते हुए दूसरे को रिस्पेक्ट मत दें। दूसरे को रिस्पेक्ट दें एट एन इक्वल लेवल। जितना आप अपने आप को रिस्पेक्ट दे रहे हैं उतना ही दूसरे को रिस्पेक्ट, पहली बात। और दूसरी बात, दूसरे को रिस्पेक्ट देते हुए ये बात नोटिस ना करें कि उसके अंदर की क्या कमियां हैं और वो उसका क्या मजा उठाएगा या क्या उसका फायदा उठाएगा। उस समय उसकी एक विशेषता अपने ध्यान में विशेष केंद्रित करें। ये दो चीजें आप एक साथ करके किसी के साथ भी एक्सपेरिमेंट करके देखिए, हो ही नहीं सकता कि उस आत्मा की इच्छा हो कि आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं और वो उसका गलत फायदा उठाए। एक्चुअली वो मन से, दिल से आपको वापस रिस्पेक्ट देगा। करके देखिए। बट भगवान का ज्ञान जो है वो संपूर्णता में काम करता है। जब हम ज्ञान का कोई एक एस्पेक्ट छोटा सा उठा लेते हैं और बाकी बातें जो उसी पॉइंट के बारे में बाबा ने कही है वो छोड़ देते हैं, तो वो ज्ञान के अनुभव का फेलियर हमारी बुद्धि में बैठ जाता है कि मैंने तो रिस्पेक्ट दी थी, सामने वाले ने तो गलत फायदा उठा लिया, आगे से मैंने रिस्पेक्ट देनी नहीं। और धीरे धीरे करके मुरली के जितने भी पॉइंट्स हैं या बाबा हमें जो भी बोलता है उसके बारे में हमारे मन में संशय या फेलियर्स इकट्ठे हो जाते हैं कि भाई करके तो बहुत देखा, होता कुछ है नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि हर चीज को हमने उसकी संपूर्णता में प्रयोग नहीं किया, उसकी कंप्लीटनेस में प्रयोग नहीं किया। आज आपने किसी को रिस्पेक्ट दिया और एक सिचुएशन आई, आप वो सिचुएशन बाबा से एकदम न्यारे होकर डिस्कस कीजिए। बाबा आपको बताएगा, बच्चे तुम्हारे मन में ये भाव था ना, ये भाव उस आत्मा ने कैच कर लिया। और जब आप सेम सिचुएशन को रिफाइन करेंगे तो आपको एक्सपीरियंस होगा कि हाँ उस चीज की पावर क्या है, उस चीज की शक्ति क्या है, उस चीज में डेप्थ कितनी है। पर जब हम ज्ञान को पार्शली पिक करते हैं तो फिर हम कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ इंटेलेक्ट, साइकोलॉजी की टर्म है कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ इंटेलेक्ट, कि थोड़ा समय के लिए ऐसा है तो अच्छे बनेंगे, ऐसा है तो जूता उठा लें। ये कंपार्टमेंट बन जाते हैं हमारे बुद्धि के अंदर और ना चाहते हुए भी हम डुअल पर्सनालिटीज बन जाते हैं। हमारा दिखाने का फेस कुछ और, करने का फेस कुछ और। वो इसीलिए होता है कि हमारे इसमें कुछ गलत नहीं है, हमारे अंतर में बाबा के ज्ञान का गहराई से एक्सपीरियंस अभी तक पूरा नहीं हुआ। हमने दाल चावल कच्चा रखा हुआ। तो जब हम ये दाल चावल थोड़ा पकाते हैं तो बाबा ने बोला प्रवृत्ति अर्थात कंबाइंड, तो जबकि आदि पार्ट से कंबाइंड है, प्रवृत्ति वाले हैं, तो पुरुषार्थ में भी प्रवृत्ति का पुरुषार्थ हो, निवृत्ति मार्ग का ना हो, अर्थात अकेला ना हो। जब हम कर्म करने लग गए तो भाई अब ये तो मुझे करना ही पड़ेगा ना, तो वहां बाबा साथ में नहीं है, बाबा का ज्ञान साथ में नहीं है, बाबा की धारणाएं साथ में नहीं है। तो जैसे वह छोड़कर किनारा कर चले जाते हैं, इसी रीति धर्म को छोड़ कर्म में लग जाते हैं, ये भी निवृत्ति मार्ग है। तो सदा प्रवृत्ति मार्ग रहे, ऐसा अभ्यास जब सबका संपन्न हो जाए तब समय भी संपन्न हो, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग के संस्कार पुरुषार्थी जीवन से भरने, ये इंपॉर्टेंट है। संगम पे और कुछ काम करने को नहीं, सब कुछ बाबा ने देके रखा हुआ। रक्षाबंधन है 5 मिनट और बचने में, क्या आई कैन एक्सप्लेन? जी भाई जी। हाँ छोटा सा एक्सपीरियंस मैंने शायद we पहले have भी another 15 minutes. हाँ बट क्वेश्चंस भी होंगे। चलिए 5 मिनट में पूरा करते हैं। मैं जब वो आपको सुना है कि मैं जॉब छोड़ के मधुबन आने वाला था, तो मैंने बाबा को बोला कि बाबा मैं सेवा करना चाहता हूँ, बट हमारे घर की फाइनेंसेस का क्या होगा, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरे पे है। तो बाबा ने यही बोला कि बच्चे सचमुच में तुम छोड़ना चाहते हो, क्योंकि तुम तो दुनिया की सबसे ऊंची अथॉरिटी के बच्चे हो, तो तुमको वो कॉन्फिडेंस है? मैंने कहा सच बताऊं तो नहीं है। तो बाबा ने कहा ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ तुम्हारी वर्किंग एज कितनी होगी? 20 साल 25 साल? 20 साल 25 साल में खर्चे काट के कितना कमा लो?
45, 50, 60, 70, 1 करोड़। तो जितना तुम सारे समय में कमाने वाले हो उसका इंटरेस्ट निकाल के अगर मैं आज अभी इसी वक्त तुमको डाउन पेमेंट कर देता हूं तो तुम समर्पित होने के लिए रेडी हो? और प्रैक्टिकली ऐसा हुआ, मैं किसी दिन आपको सुनाऊंगा, आज इतना टाइम नहीं है। प्रैक्टिकली ऐसा हुआ कि बाबा ने उसी समय कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि समथिंग हैपेंड और मैं आज तक पिछले 13 साल से विदाउट टेकिंग अ सिंगल पेनी फ्रॉम यज्ञ का बहुत बड़ा कारोबार बाबा संभलवा रहा है। मेरे पेरेंट्स यहाँ कॉलोनी में रहते हैं और आज तक किसी चीज की जरूरत नहीं। उस समय बहुत सिचुएशन टाइट थी, बट एक्चुअली जो बाबा बोल रहे हैं ना कि जिस चीज में जो दिक्कत है, जब हम खुले दिल से बाबा से शेयर करते हैं, बाबा से पूछते हैं, बाबा को अपने जीवन का जिम्मेवार मानते हैं, तो बाबा जो है ये संस्कार हमारे जीवन में भरता है कि किसी चीज की जरूरत। तो अभी से ये कंबाइंड रूप के संस्कार नहीं भरेंगे तो वहां कैसे करेंगे? वंडरफुल प्रवृत्ति मार्ग है ना, धर्म और कर्म का प्रवृत्ति मार्ग कहो या कर्म और योग का प्रवृत्ति मार्ग कहो, ये कर्म और योग का प्रवृत्ति मार्ग कहो, बात एक ही हो जाती है। अच्छा, ओम शांति। जी, कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते। एनी क्वेश्चंस जी? मैंने आज कहानियां और सुना ली, फिर मैंने कहा थोड़ा शॉर्ट रखो। वी आर रेडी टू हियर। जी, रामवंश भाई ने हैंड रेज किया, बोलिए। भाई साहब, आप एक बार पहले भी बताए थे कि बाबा से हम लोग बात करते हैं, बाबा का रिस्पांस हम कैसे रिसीव करें? बहुत बात सिंपल तो है। हम बोल देंगे लेकिन उधर से हमको क्या रिस्पांस आ रहा है, कैसे उसको डिटेक्ट करें? देखिए रामवंश भाई, बाबा ने मुरलियों में इसके 3 स्टेप बताए। जी अगर आप किसी बात के बारे में स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखते हैं, किसी भी बात के बारे में, या आपका उसके ऊपर बहुत तेज भावना चल रही है, आज मैंने भी उसके थोड़ा सा टच किया, तो वो बात आप बाबा के सामने रखेंगे तो भी आपको सुनाई नहीं देगा। जी जी बिल्कुल तो सही। ज्ञान और योग, जो मैंने अभी योग बताया आपको कि आत्मिक स्वरूप और सृष्टि चक्र, स्वदर्शन चक्र, इन 2 चीजों के प्रयोग से पहले आपको उस चीज के प्रति अपनी भावना को न्यूट्रल करना है। ये अच्छे योगी जो हैं उनकी निशानी है कि वो ये चीज करना जानते हैं कि किसी भी बात के प्रति जब आपका चिंतन चल रहा है, उसको ज्ञान और योग की मदद से उसको न्यूट्रल में लेके आना। पहली बात, आपका मन साइलेंस में जाना चाहिए और इसका आपको लगातार डेली अभ्यास करना है, फिर आप ये कर सकते हैं। और जब आपका मन सुनने की अवस्था में आ जाए कि मेरी बुद्धि तो किसी काम की नहीं है, कलयुगी है, मेरे अनुभव भी श्रेष्ठ नहीं है, शिव बाबा जाता है, शिव बाबा ज्ञाता है, शिव बाबा हम सबका पिता है, शिव बाबा ज्ञान का सागर है, इस चिंतन से जब आप अपने माइंड को ये प्रायोरिटी सेट करवाते हैं कि मुझे बाबा की बात सुननी, जैसे किसी संगठन में 4 लोग बैठे होते हैं तो कोई सियाना आके बैठता है तो बाकी कहते चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, अब इसकी बात सुनो, इसकी बात सुनो। जी जी इसी प्रकार चिंतन से हम अपने विचारों को सुनाते हैं कि तुम्हारा अनुभव किसी काम का नहीं है, तुमने इस अनुभवों के पीछे लग के 83 जन्म खराब कर दिए हैं, अब ज्ञान का सागर तुम्हारे सामने है, अब तुम चुप करो। ये चिंतन करने से जब मन साइलेंस में जाएगा, फिर बाबा के पास परम धाम में स्वमान सहित, मैं मूर्ख खलकामी नहीं, स्वमान सहित, क्या म्यूटेड हुआ? सुन रहा है ना? हाँ जी 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 सुन रहे हैं। जैसा बाप है वैसा बन के जब बाप के सामने बैठेंगे तो बिल्कुल बाप की बात क्लियर सुनाई देगी। बट अगर हम इन स्टेप्स को छोड़ के अरे अरे 3:45 हो गए, अरे अरे 4:30 से पहले, 4:45 से पहले पहले मुझे उठना है, अरे ये करना है, अरे वो करना है, तो फिर नहीं सुनाई। नहीं नहीं ठीक बात।
जल्दीबाजी है या कोई भी इमोशन है, कोई जी, जी, भी जी। इमोशन है, इसलिए मैं हफ्ते में एक दिन जरूर इंश्योर करता हूँ कि मैं रात को 8 बजे सो जाता हूँ, सुबह 2 बजे उठता हूँ और कम से कम 2.5 घंटा बाबा के साथ बैठ के जितने पेंडिंग सब्जेक्ट हैं, जितने पेंडिंग मैटर हैं और जितनी आलतू फालतू चीजें पड़ी हुई हैं, सब फाइलें क्लियर करते हैं बैठ के, ताकि लंबा ढेर नहीं लगे और वो बात रनिंग में रहे। अगर हमारा मन बातों में उलझा हुआ है और हमने कहीं भी उसको सॉर्ट आउट नहीं किया है, तो बाबा की बात आपको सुनाई नहीं देगी। जी, ये जी, सही है, फैक्ट। बिल्कुल करेक्ट। बाबा कहते हैं, बाबा के एग्जैक्ट महावाक्य हैं, मन को शीतल और शांत कर अमृत वेले बाप की गोद में आके बैठ जाओ तो बाप सब ठीक कर। जी राजलक्ष्मी बहन। हाँ जी भाई जी, ओम शांति। ये जो धर्म बाबा ने बोले कर्म में धर्म शामिल हो, वो तो समझ में आ रहा है, कर्म योगी, लेकिन धर्म में कर्म कंबाइन हो वो नहीं समझ में आया। आज मेरा योग करने का मन है, सेंटर पे बहुत सेवा है, घर पे बहुत काम है, ऑफिस में बहुत काम है, तो मैं उठूंगा नहीं। आज मुझे साइलेंस का एक्सपीरियंस हो रहा है, आज मैं किसी से बात नहीं करूँ। आज मेरा योग का दिन है, आज सेंटर पे बड़ा प्रोग्राम है, बट मैं नहीं करूंगा। मतलब डिस्टर्ब कर रही है एक दूसरे को चीज। जब आप योग कर रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, बाबा को याद कर रहे हैं, तो फिजिकली जो कर्म करना आपके लिए जरूरी है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो करने की इच्छा ना होना, उसको कहते हैं धर्म के समय कर्म छोड़ दिए। ऐसा बहुत लोग सुनते, बोलूं थोड़ा सा? हाँ जी, हाँ जी, जी भाई जी, ऐसा जी जी। बहुत लोग बोलते हैं कि ऐसी सेवा क्या जिससे स्थिति खराब। मुझे अपनी स्थिति बनानी है, बाकी सब छोड़ो। देखिए, धीरे धीरे ब्राह्मणों में निवृत्ति मार्ग की आदतें पड़ जाती हैं, संन्यास की आदतें पड़ जाती हैं। जैसे ही आपके मन में किसी एक लौकिक परिस्थिति के प्रति रिपल्शन क्रिएट होती है या अलौकिक परिस्थिति के प्रति रिपल्शन क्रिएट होती है, मतलब वहां पर आत्मा में वीकनेस है, और जितना आप उस चीज को अवॉइड करेंगे उतना आत्मा और कमजोर होती जाएगी। इसलिए कभी भी किसी चीज के प्रति सेंस ऑफ रिपल्शन या पीछे हटने का भाव नहीं आना चाहिए। बड़ी से बड़ी सेवा हो, छोटी से छोटी सेवा। जो किनारा करना कहते हैं जिसको। जी। सेवाओं में आम ये बात सुनी जाती है, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी चाहिए, समस्या हो जाती है। ठीक है भाई जी, समझ गए। हाँ जी, गीता बहन। गीता बहन, आपने हैंड रेज किया है? ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी, जैसे आपने बताया कि हम बाबा से हम राय लेते हैं, बाबा के साथ बैठ के, मतलब हम अपने जो भी है हम सोल्यूशन लेते हैं, है ना। लेकिन ये कैसे हमें पता चलेगा कि बाबा आंसर कर रहे हैं या फिर मेरा ही अपना मनन चिंतन आंसर कर रहे हैं? मुझे ना कई बार इन चीजों का कंफ्यूजन हो जाता है कि ये मेरा ही चिंतन था, क्योंकि ज्ञान तो भरपूर है, पता तो चल जाता है कि भी हाँ ये राइट है, लेकिन ये नहीं समझ पाता कि बाबा ने कहा या मैंने खुद से ही बोला ये सब चीजें। तो उसका हम कैसे उसको बदल उसको कैसे परख सकते हैं कि क्या चीज थी ये, मुझे इंट्यूशंस मिली या फिर मुझे इंट्यूशंस मेरी खुद की इंट्यूशन है या बाबा का आंसर है? आपका नाम क्या है? गीता। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, और ये बहुत प्रैक्टिकल प्रश्न। तो मैं 2 मिनट लेता हूँ इसको आंसर करने के लिए। मैंने फिर वही बात पे दोबारा आता हूँ कि आत्मा को जब किसी चीज की खींच हो रही है, जब आप कोई प्रश्न पूछ रहे हैं और आपको जल्दी है आंसर की, आपको साइलेंस का, ठहराव का, आत्मिक स्थिति का अनुभव नहीं हो रहा, मतलब आप ही आंसर कर। जिस स्थिति में आत्मा को अपने 7 गुणों का एक्सपीरियंस हो रहा है,
उस स्थिति में आत्मा साइलेंस में जाती है और वहां जो टचिंग होती है, वहां बाबा की जो टचिंग होती है उसके साथ शांति, सुख, प्रेम, आनंद का नेचुरल एक्सपीरियंस होता है। अभी मैं 1 मिनट बाबा के सामने बैठी, मैंने बोतल रख दी, बाबा इसको भी चार्ज कर देना और फटाफट मेरे को ये बता जाना है। वो ज्ञान का मनन चिंतन होगा और उसमें भी कुछ गलत नहीं है, अपना मनन चिंतन भी हम लोग करते हैं, हम लोग ज्ञान को भी मथा अपने साथ रिवाइज करते हैं, वो भी अच्छी चीज है, इम्पोर्टेंट चीज है। बट मंदिर में जूते उतार के, हाथ धो के, कपड़े साफ पहन के ही जाए, मंदिर में चलते फिरते नहीं। आजकल का ट्रेंड हो गया है, वो अलग बात है। मंदिर में मतलब शिव बाबा के पास अगर बड़ी अथॉरिटी से जवाब देना है तो मन शांत होना, आत्मिक सुख और संतुष्टता का अनुभव होना, तो एकदम क्लियर आपको उस समय ये पता लगेगा कि बाबा और ड्रामा मुझसे क्या। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, किसी स्थिति के प्रति आपको डर लग रहा है, जितना समय आपको डर का अनुभव हो रहा है उतने समय आप शिव बाबा की बात सुन ही नहीं सकते। अगर शिव बाबा आपको कोई वाइब्रेशन दे रहा है या टचिंग दे रहा है तो पहले आपका डर खत्म होगा, आत्मा शक्ति का अनुभव करेगी, तब शिव बाबा की बात है। शिव बाबा की टचिंग के साथ शक्ति का अनुभव, शांति का अनुभव, प्रेम का अनुभव गारंटीड है। नहीं हो रहा तो हम अपना मनन चिंतन कर रहे हैं और उसमें भी गलत नहीं, वो विधि है अपने आप को स्थिति तक लेके जाने के लिए। और चलते फिरते हम जितना अपने मन में साइलेंस ज्यादा से ज्यादा जनरेट करते हैं, संतुष्टता में रहते हैं, साक्षी भाव में रहते हैं, उतना हमारी कन्वर्सेशन बाबा से फ्रीक्वेंट होती है, जल्दी होती जी। है। आंसर मिला आई होप। यस यस, आई एम श्योर। कौन बहन ने बोला मतलब था? अभी तो हम उस प्रोसेस में ही नहीं है कि हम आंसर ले रहे नहीं, हैं, दैट मीन ये नहीं, देखिए दो, फिर मैं दोबारा सॉरी इस लाइन को बीच में नहीं छोड़ना चाहता। बाबा हमको रीच आउट करता है अलग अलग विधि से। बाबा ने कहा है मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। जब तुम आत्माओं के ऊपर जंक लगी है और तुम नहीं पहुंच पाते हो तो बाबा ने 3 साधन दिए हैं। पहला साधन मुरली, जो आपके मन में आता है उसका आंसर मुरली के थ्रू बाबा आपको पहुंचाएगा। दूसरा साधन निमित्त, जो आपके क्वेश्चन है, अगर आप ये समझ के निमित्त के पास जाते हैं कि मैं बाबा के थ्रू, इनके थ्रू आंसर लेना चाहती, तो निमित्त को टच करके बाबा आंसर देगा। और तीसरा फिर है ये योग के अंदर, जब हम बाबा के आज्ञाकारी बच्चे हैं बट हमारे मन की स्थिति ऐसी नहीं है कि हम बाबा के पास पहुंच सके, तो बाबा की गारंटी है कि बाबा हमारे तक पहुंचेगा और हमको हमारा आंसर पहुंचाएगा। इस बात की जिम्मेवारी बाबा लेता है। ये बात बाबा ने मुरलियों में कई बार। What was the third point जी? योग, जो मैंने आपसे बात की, योग के थ्रू, स्थिति के थ्रू। जी। So this was the second point. Second was through निमित्त। हाँ जी, साक्षी बहन। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी, बाबा से हम बात करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कोई प्रश्न चल रहा होता है, लेकिन हम किसी से पूछ भी रहे हैं, निमित्त से या कोई साथी है जो या किसी ज्ञान में है, लेकिन हम नहीं सेटिस्फाई हो रहे, और हम अकेले में बैठकर जब बाबा से बातें करते हैं तब हमें कोई आंसर मिलता है तो हम उससे सेटिस्फाई होते हैं, और वो शायद 1-2 दिन में हमें मुरली में भी नजर आता है, तो हमें लगता है ये तो हमने बाबा से बात करी थी, हमें आंसर मिला था। तो क्या वो बोलेंगे कि हम बाबा से बात कर रहे हैं, हमें बाबा आंसर दे रहे हैं? देखिए, किसी भी कन्वर्सेशन में मैंने आज सारा दिन यही डिस्कशन किया कि आपके पास संगम पे शॉर्ट मैसेज सर्विस नहीं है, 160 कैरेक्टर की लिमिट नहीं है, आपको एसएमएस नहीं भेजना, आप ईमेल लिखो, आप मोबाइल से बात करो, आप व्हाट्सएप से बात करो, कोई बिल नहीं आता आपका। जो बात जितना समय, जितनी गहराई से आपको क्लियर नहीं होती, बाबा के साथ उसकी और गहराई, उसकी और डेप्थ, उसकी प्रैक्टिकल विधि डिस्कस कीजिए। आपके सबकॉन्शियस ने थोड़ा सा टचिंग कैच किया तो उसको बाबा से और टच कीजिए। मेरे को किसी ने बोला कि बाबा से संबंध कैसे बनता है, मैंने कहा 2 लोग, मेल फीमेल, जब शादी होने वाली होती है उनका संबंध कैसे बनता है?
आपस में बात करते हैं, एक दूसरे के मन की बात शेयर करते हैं, एक दूसरे के अच्छे बुरे का ख्याल करते हैं, संबंध बनता है। ऐसे ही परमात्मा के साथ संबंध बनता है कि हम जब अपने मन की हर बात डिटेल में बाबा से शेयर करते हैं, चलो थोड़ी सी समझ में आई, अच्छा अभी इसका ये एस्पेक्ट समझाओ, इसका वो एस्पेक्ट समझाओ, तो उसको डिटेल में बाबा से डिस्कस करो। ऐसा नहीं कि अभी थोड़ा सा आंसर लिया और भाग लिया अपने जीवन में और चलो ठीक है मेरे को मिल गया आंसर, वो फिर आप फिर उतने तक ही रहेंगे। बट आपको लगन होनी चाहिए कि बाबा के साथ मेरा संबंध बने, हर बात डेप्थ में मेरी बाबा के साथ क्लियर हो। ठीक है मैम? जी एक्चुअली होता क्या है, हम बाबा से ही हर बात डिटेल में शेयर कर पाते हैं और जल्दी किसी से शेयर कर ही नहीं पाते हैं। साक्षी बहन, ये सर्वगुण संपन्न की स्थिति नहीं है। जी सर्वगुण संपन्न का लक्ष्य रखना है। अंतर्मुखता एक गुण है, मधुरभाषी भी एक गुण है, सबके साथ अच्छा संबंध भी एक गुण है। हमें सारे गुण धारण करने हैं ना। कहीं ना कहीं दूसरों के प्रति डिस्ट्रस्ट ना हो हमारे मन पे, ठीक है? वो भी हमें बाबा से डिस्कनेक्ट करेगा किसी न किसी पॉइंट। जी भाई जी, थैंक यू। चंदा बहन, आप सौरभ भाई 2 क्वेश्चन और हैं, ले ले। मैं तो हाजिर हूँ जी, जो कहें आप। चंदा बहन आपका टाइम देख लीजिए जी, अनम्यूट कीजिए चंदा बहन, कांट हियर। ओम शांति भाई जी, ओम शांति। अभी आपने बताया कि जब योग में बैठते हो आत्मिक स्वरूप में पहले होना होगा, तो मैं जो करती हूँ वो बता रही हूँ। जैसे मैं योग में बैठती हूँ तो बाबा के फोटो के पास बैठती हूँ तो 1 मिनट तो बाबा से कनेक्शन जोड़ती हूँ। उसके बाद परमधाम से अवतरित होती हूँ, तो ऐसा कह के अवतरित होती है कि मैं परम धाम से आई हूँ। अब अपने मस्तक में प्रवेश करती हूँ, तो कंबाइंड होकर प्रवेश करती हूँ। बाबा के ऊपर से साथ लेकर आती हूँ और अकेला हम नहीं अपने मस्ती में अपने बॉडी में प्रवेश जब करती हूँ तो बाबा साथ मेरे हैं और दोनों कंबाइंड होके मस्तक सिंहासन पर बैठती हूँ और कंबाइंड होके ही बातें करना शुरू करती हूँ बाबा के साथ। बाबा से शक्ति मिल रहा है मेरे को, मेरे अंदर ये वो जो भी बात करना रहता है डिस्कशन करते हुए फिर फरिश्ता बन के जो भी जाना रहता है ऊपर जाती हूँ, पूरी विश्व को चारों ओर किरणें, शक्तिशाली किरणें फैलाते हुए फिर सूक्ष्म वतन में सैर करती हूँ। तो वहां पर बाबा के पास जब बैठती हूँ तो बाबा जो ब्रह्मा बाबा के तन से शिव बाबा मेरे को देख रहा है, ये कर रहा, वो कर रहा, जो भी अपनी आत्मिक बात जो भी होता है बाबा से डिस्कशन करती हूँ। और वहां पर जाते ही जाते बाबा से ऐसा फीलिंग होता है कि बाबा से कुछ भी बातें करके याद प्यार जो भी लेकर और फिर आत्मिक स्वरूप वहां पर बना के फिर बिंदु बन के फिर ऊपर जाने की कोशिश करती हूँ। फिर परम धाम में बाबा की गोद में जाके बैठती और थोड़ा देरी वार्तालाप करने के बाद ही फिर शांति में बाबा के प्यार मिलना शुरू होता है। उसके बाद उनके प्यार में मैं खोती हूँ। क्या यह सही है? देखिए, बाबा ने सर्टिफिकेट दिया हुआ है कि माताएं सबसे अच्छी योगी है, क्योंकि माताओं को शुद्ध स्नेह देना आता है, लेना भी आता है, देना भी आता है। देखिए, योग की कोई फिक्स्ड विधि नहीं होती है। आपको जिस समय जैसा अच्छा लगता है, जैसा बाबा की खींच होती है। मैंने जो बात कही है कि अगर आपकी बुद्धि किसी बात में चल रही है और आप अच्छी स्थिति का अनुभव नहीं कर और आप बाबा से किसी बात पे गहराई से डिस्कशन करना चाहते, तो अच्छी तरह से आत्मा पहले बनिए, उस बात के प्रभाव से बाहर आइए। बट आपकी बात से ये समझ में आ रहा है क्योंकि आप पहली बात में बाबा से कंबाइंड है, आप ऑलरेडी बाबा से कंबाइंड चल रही है, तो आपके ऊपर तो कोई विधि लागू होती ही नहीं है। बट अगर आपकी किसी समय बुद्धि बहुत चल रही है, किसी बात का आपके ऊपर इमोशनल प्रभाव आ रहा है, तब पहले आप ऐसा मत करें, पहले थोड़ा समय सृष्टि चक्र का अनुभव करें, तो वो आपको आत्मिक स्वरूप का और उस बात के प्रभाव से बाहर लाए और फिर आप बाबा के पास जाए। अगर आप ऑलरेडी कंबाइंड है तो जो मन आता करते रहिए, बात सुनते रहो। जी कोई घिसी पिटी विधि नहीं है
ऐसा ही पहले करना है, ऐसा ही बात। ठीक है जी। गौरव बहन। बहन है भाई। ओम शांति भाई जी। भाई जी ऐसा है कि जैसे कहीं सेवा करने जाते हैं तो कहते हैं कि बाबा आप ही करावनहार हो, मैं निमित्त आत्मा हूँ। ऐसे करके सेवा करते हैं, सेवा भी बहुत अच्छी होती है, आत्माओं को बहुत खुशी मिलती है। फिर बाबा को सौंप देते कि बाबा आपने सेवा कराई। लेकिन अगले दिन भी बार बार मुझे उन आत्माओं का ख्याल क्यों आता है, वो बातें मुझे क्यों खींचती हैं। मुझे जब मैंने बाबा ने कराया तो मैं क्यों मतलब प्रभाव में जब पूरा दिन बर्बाद कर रही हूँ कि बाबा की याद भी नहीं आ रही, उन्हीं बहुत आत्माओं की बातें। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये, सेवादारी आत्मा की प्रैक्टिकल क्वेश्चन। देखिए ये सेवाओं में होता है, क्यों होता है मैं बताता हूँ। और ये साइंटिफिक क्वेश्चन है कि आत्माओं को आत्मा की जो याद है उसका माध्यम चाहिए होता है। शिव बाबा भी ब्रह्मा के तन में क्यों आया, क्योंकि माध्यम चाहिए होता है। जिस आत्मा को आत्मिक स्वरूप और आत्मा को याद करने की आदत नहीं है, वो किसको याद करेगा? वो शरीर को याद करेगा और शरीरधारी को याद करेगा। इसमें एक बहुत अच्छा अभ्यास चाहिए। जानकी दादी हमेशा कहती थी कि जब किसी की याद मुझे पहुंचे तो वो याद से लड़ने की बजाय उस याद को बाप का रास्ता दिखा दो। जैसे कोई आत्मा आपको याद कर रही तो आप उस आत्मा के साथ कन्वर्सेशन में नहीं जाइए, उस एनर्जी को, उस याद को, उस वाइब्रेशन को बाबा को अर्पित कर दो उस समय, उसी समय। और वो थोड़ी समय चलेगा। आपको किसी की याद आती है, किसी की याद पहुंच रही है, वो क्यों? क्योंकि देखो पिछले दिन उसने अच्छा अनुभव किया, उसकी बुद्धि चली बहुत सारी, और जितना समय वो बुद्धि चलाएगा उतना समय उसके मन में पिक्चर आपकी बनेगा। बट जब आप इस शरीर से न्यारे होकर उस एनर्जी को बाबा तक पहुंचाएंगे तो वो आत्मा की याद, जैसे होता है ना एक बच्चे का हाथ पकड़ा के उसको रेलिंग पकड़ाना, ऐसे ही उस आत्मा की याद को पकड़ के बाबा को पकड़ाना, बाबा के पास जाके बैठ जाओ ताकि वो याद भी बाबा से जुड़े। एक छोटे बच्चे की तरह उसकी याद को बाबा से कनेक्ट करवाना। भाई जी कैसे बाबा से याद आ उसकी रही याद है को ना करें? आपको किसी की याद पहुंच रही है, उसकी खींच पहुंच रही है। जी ठीक है, तो जैसे मान लो मेरे साथ में यहाँ मान लो ब्रह्मा बाबा बैठे, आप मुझे क्वेश्चन पूछते हो कि सौरभ भाई ये कैसे करें, मैं कहता हूँ बाबा बताओ फिर कैसे करना है। फिर वो आत्मा आपको कुछ वाइब्रेशन भेज रही है, बाबा ये आपका बच्चा कुछ पूछ रहा है, सूक्ष्म है। उस याद को एक्सेप्ट मत कीजिए, उस याद को निमित्त बनकर के बाबा ये बच्चे, आपके बच्चे मेरे थ्रू आपको याद कर रहे हैं, आप इनकी याद स्वीकार करें। अच्छा। धीरे धीरे उनको डायरेक्ट चैनल में जाना स्टार्ट हो जाएगा तो आपका बाईपास छोड़ देंगे। थोड़ी समय वो बाईपास पकड़ेंगे क्योंकि बेचारों को आदत नहीं है। जानकी दादी कहती थी आज भी आप जानकी दादी को याद करो तो शिव बाबा नेचुरल याद आए, क्योंकि उसने अपने इतना डाइल्यूट किया अपने आप को। ऐसे हमको भी अपने आप को सेवाओं में डाइल्यूट करना है। ये क्लास खत्म होते ही मैं अभी बाबा आपने कराई बात खत्म, फिर किसी ने कुछ बोला बाबा आपने कराई बात खत्म, वो धीरे धीरे पहुंच जाएगी। ठीक है, ये बहुत सूक्ष्म मेटाफिजिकल प्रोसेस है जहां आत्माएं हमको खींचती हैं बट हमने बाबा को दे देना। जी मतलब भाई जी वो आत्माएं मुझे याद आ रही हैं, इसका मतलब वो आत्माएं मुझे याद नहीं कर आ रही रही हैं। जी, वो आत्माएं आपको याद नहीं कर रही है, वो आत्मा आपके द्वारा ज्ञान को याद कर बाबा को याद करने की कोशिश कर रही है। बट उतना समय के लिए, क्योंकि वो चित्र, वो चीज, वो बात, वो समय याद आ रहा है, इसलिए आप तक पहुंच रही है याद। और उस चित्र, उस समय से आपको अपने आप को पीछे हटाना है और बाबा को आगे करना है। वो थोड़ा समय चलेगा, तंग नहीं होना है। एक चैट में क्वेश्चन है भाई जी। समझ गए, थैंक यू भाई जी।
ये चीज तो बहुत नेचुरल हो जाती है कि हम जिसको देखते हैं, जैसे अभी हम आपको देख रहे हैं, और अब हम जब भी प्रैक्टिस के लिए बैठेंगे तो इसमें सबसे पहले आप नजर आएंगे, क्योंकि हमने आपसे ये सारी बातें सुनी है। अगर आपने अभ्यास किया है, अभी भी कर रहे हैं, कि मेरे द्वारा ये बात आपको कौन समझा रहा है, मेरे को ये बात किसने समझाई, आप लायक हो, बाप आपका है, वो किसी माध्यम के थ्रू आपको पहुंच रहा है। अगर ये अभ्यास है तो जल्दी पहुंच जाओगे, अगर ये अभ्यास नहीं है तो फिर थोड़े चिंतन के बाद पहुंच जाओगे। ऐसे ही मेरी तरफ जो आएगा मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैंने बहुत अच्छा सुनाया, ये किया वो किया, नहीं भाई बाबा का क्या है ना, बाबा ने सुनाया हुआ, मेरा क्या, चलो बाबा के पास, तो मैं फ्री हो जाऊंगा, नहीं तो मैं भी अटका रहूंगा। आप फ्री हो जाओगे तो आप भी फ्री हो जाओगे, नहीं तो आप भी अटके रहोगे। विधि है, सिंपल। ये एक और क्वेश्चन है, ये ले लेते हैं। हर हाँ। कर्म में बाबा ही याद रहे, उसके लिए कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस माइंड को कैसे जोड़ें? बहुत अच्छा। सारी क्लास तो इसी पे हुई है, बट शॉर्ट में फिर मैं बता देता हूँ कि जिस कर्म में आपका जो विचार बाबा की विधि से मिलता नहीं है, उस कर्म में बाबा ने जो विधि बताई है, उस विधि के बारे में बाबा से डिटेल में डिस्कशन करके वो विधि प्रैक्टिकल कर्म में लाने की कोशिश करो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि आत्माओं को रिस्पेक्ट देते हैं तो आत्माएं हमारा गलत फायदा उठाती हैं, बट शिव बाबा रिस्पेक्ट देने की सही विधि सिखाते हैं। तो बाबा को याद करके उस सही विधि का प्रयोग जब हम उस कर्म में करते हैं तो बाबा से कंबाइंड है, बाबा की शिक्षाओं से कंबाइंड। तो यहाँ आपका सबकॉन्शियस माइंड और आपका कॉन्शियस माइंड यानी कि शिक्षा और कर्म कनेक्ट हो गए। वेरी नाइस। साइलेंस में योग करें। बहुत सुंदर क्लास रही, थैंक यू सो मच। थैंक यू बाबा जी। थैंक यू भाई, बहुत बढ़िया क्लास। थैंक यू भाई जी, गुड क्लास। आप सब प्लीज म्यूट कर लीजिए। जस्ट 2 minutes silence and then we wind. Om Shanti. Om Shanti. Thank you, Baba. Thank you so much. Thank you, Baba. Thank you, Baba. Thank you, Thank you, Baba. Baba. Thank you, Baba. Thank you, Bhai ji. Om Shanti, Bhai ji. Thank you, Bhai ji.